नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत वन। नाउ क्रिकेट के मामले में इंडिया वैसे ही बहुत बड़ी पावर थी। अब देखो इंडिया कंप्लीट डोमिनेशन करने वाला है। एक बार ये जो फोटो है ना, ये देखो, ये आपके सामने वैल्यू है मीडिया राइट्स की। इसका मतलब ये है कि इन रिस्पेक्टिव टूर्नामेंट्स में जब एक मैच होता है ना, तब उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के, मतलब कि जो भी कंपनी इस मैच को रिकॉर्ड करके चाहे इंटरनेट पर या फिर और जगह दिखा रही है, उसको कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो आज के समय आईपीएल के राइट्स जा चुके हैं वायोकॉम 18 को, जो रिलायंस कंट्रोल करता है, जियो कंट्रोल करता है। तो एक आईपीएल गेम के ना जियो को पे करने पड़ते हैं 107.5 करोड़ रुपीस। फिर अगर हम पाकिस्तान के पीएसएल की बात करें, पाकिस्तान का टी20 टूर्नामेंट है डोमेस्टिक, इसके पर गेम के मीडिया राइट्स हैं 2.44 करोड़। मगर अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में रिचेस्ट टूर्नामेंट आईपीएल है और सेकंड रिचेस्ट टूर्नामेंट हो चुका है विमेंस आईपीएल, क्योंकि विमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हाल ही में बेचे गए और पर मैच की कॉस्ट यहां पर आई है 7.05 करोड़ रुपीस। और ये मीडिया राइट्स भी गए हैं वायोकॉम 18 को। मतलब के सरल शब्दों में ये मान लो, जिस तरीके से हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप है ये दिखाया गया था जियो टीवी, जियो सिनेमा पर, उसी तरीके से मेंस आईपीएल और विमेंस आईपीएल ये दोनों भी जियो की एप्स में ही आएंगे। और वैसे अगर हम बात करें मेंस आईपीएल की, तो आपको याद होगा मीडिया राइट्स उसके टोटल 30,000 करोड़ के भी ऊपर के बिके थे। वेराज जो विमेंस आईपीएल है इसके मीडिया राइट्स बिके हैं 951 करोड़ रुपीस के। अब हो सकता है कि यहाँ पर आप कहो कि मेंस आईपीएल की वैल्यू इतनी ज्यादा, विमेंस की इतनी कम। देखो मेंस आईपीएल को शुरू हुए भी 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। बहुत लंबे समय से आईपीएल एक ब्रांड बना हुआ है। ये पहले 5 साल होंगे विमेंस आईपीएल के, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बार विमेंस आईपीएल की भी प्रॉपर फैन फॉलोइंग बन गई, तब उसके बाद इस टूर्नामेंट के भी जो मीडिया राइट्स हैं ये आराम से 5,000 या फिर 10,000 करोड़ तक जा सकते हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। ना अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि वैसे हम पाकिस्तान को विमेंस आईपीएल से कंपेयर कर भी क्यों रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, तो हमारी जो विमेन क्रिकेटर भी खेलती हैं तब उसकी वैल्यू भी, मीडिया राइट्स की जो वैल्यू है वो 3 गुना ज्यादा होती है कंपेयर टू पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, मेल क्रिकेटर्स। देखो यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रमीज राजा ने ना, जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चीफ थे, इन्होंने ये कंपटीशन स्टार्ट कर दिया था कि ये विमेंस पीएसएल लेके आएंगे। जिस तरीके से मेंस पीएसएल है पाकिस्तान में, ये विमेंस का पीएसएल प्लान कर रहे थे, मगर अब ये हट चुके हैं। उसके अलावा अब पाकिस्तान का जो करंट क्रिकेट बोर्ड है, इनकी जो टीम है, इन्होंने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान के पास अभी के लिए विमेंस पीएसएल के फंड्स नहीं है, ना इनके इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं। तो पाकिस्तान का विमेंस पीएसएल फॉर द टाइम बीइंग लॉन्च होने भी नहीं वाला। और इंडियन विमेंस आईपीएल का एक लार्जर कंटेक्स्ट आप देखोगे ना रीजन के हिसाब से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे साउथ एशिया रीजन में आज के समय विमेंस क्रिकेट को अगर प्रॉपर पुश मिल रहा है, प्रॉपर प्रमोशन मिल रहा है, तो इंडिया में ही मिल रहा है। अभी अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जी हाँ, ये अफगानिस्तान, ये ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों देशों के बीच में विवाद हो गया था क्रिकेट को लेकर। हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया को एक 50 ओवर फॉर्मेट की, वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीरीज खेलनी थी अफगानिस्तान के साथ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान की टीम के साथ खेलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कहना यह था कि अफगानिस्तान ने विमेंस क्रिकेट को बैन कर दिया है, तो इसलिए ये लोग इनकी मेंस टीम के साथ भी नहीं खेलेंगे। और इतना ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अब आईसीसी को इस बात के लिए भी पुश कर रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट भी एक्शन लो, सिंस ये क्रिकेट बोर्ड आज के समय विमेंस क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रहा, एक्चुअली उसको बैन कर रहा है। तो अफगानिस्तान मेल टीम जो है उनके साथ भी बाकी टीम्स को नहीं खेलना चाहिए। तो एक तो देखिए अफगानिस्तान में ये केस हो गया, पाकिस्तान में जो इनके विमेन पीएसएल के प्लान थे ये बंद हो गए। तो ऐसे टाइम में देखिए इंडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही आप अगर देखो तो विमेन इक्वालिटी के मामले में, विमेन अपलिफ्टमेंट के मामले में, इस पूरे रीजन में अगर कोई मेजर कंट्री है जिसने काफी तरक्की करी है तो वो इंडिया ही है। तो विमेन्स आईपीएल एक सिंबॉलिक तरीके से भी आप अगर देखोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि इस पूरे रीजन में प्रॉब्लम है, इंडिया अपनी तरफ से विमेन्स क्रिकेट को काफी प्रमोट करे। और वैसे अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो पॉसिबिलिटी है कि भारत बहुत सारे और देशों में भी विमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करे, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, जी हाँ यूएई, उसके अलावा साउथ अफ्रीका और इवन वेस्ट इंडीज, मतलब के कैरेबियन आइलैंड। आज के समय हो क्या रहा है कि देखो इंडियन प्रीमियर लीग में जो मेजर फ्रेंचाइजी है, जैसे कि दिल्ली कैपिटल हो गया, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, सबके नाम आपको पता ही होंगे,
ये लोग आज के समय ना भारत के बाहर जो बहुत सारी T20 लीग्स हैं वहां पर टीम्स परचेज कर रहे हैं। लिटरली आप कह लीजिए इंडियन क्रिकेट साउथ अफ्रीका, यूएई और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट चला रहा है। अगर आप यूएई में देखोगे तो जो 3 मेन टीम्स हैं ये दिल्ली कैपिटल के ओनर्स, मुंबई इंडियन के जो ओनर्स हैं और जो केकेआर के ओनर्स हैं उन्होंने ही परचेज करी है। साउथ अफ्रीका में आप देख लो जो नई टीम्स हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसे लगता है कि सिस्टर सब्सिडीज हैं इंडियन आईपीएल फ्रेंचाइजीज की। और रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वहां पर यह बताया गया कि पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी सोच रहा है कि बहुत ही जल्द ये प्राइवेटाइज कर देंगे। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि उस केस में भी ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे इंडिया के इन्वेस्टर्स आ जाएं। इट कैन वेरी मच हैपन। और फिर आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश में भी ना आपको ऐसे ही इंडियन प्रीमियर लीग के जो फ्रेंचाइजी हैं उन्हीं के ऑफशूट्स आपको दिखेंगे। और ये तो खैर मैं बात कर रहा हूँ मेल क्रिकेट टीम्स की। एक बार ये टीम्स डेवलप हो गई तो फीमेल क्रिकेट टीम्स में भी आप देखोगे कि इंडियन आईपीएल ओनर्स की ही इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है। और इससे देखो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में फायदा आईपीएल को ही होगा। आईपीएल का जो ब्रांड है ये लगातार और जरा बढ़ता जाएगा। आज के समय अगर हम बात करें पर मैच मीडिया राइट्स की तो दुनिया में सबसे बड़ा टूर्नामेंट है यूएसए का नेशनल फुटबॉल लीग NFL। नंबर 2 पे आता है आईपीएल। जी हाँ, आईपीएल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग को पर मैच अर्निंग के हिसाब से पीछे छोड़ दिया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 5-6 सालों में आईपीएल आराम से NFL को बीट कर दे। अब हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतनी सारी डोमेस्टिक लीग्स हमारे यहाँ हो जाएगी तो क्या इवेंचुअली हमारे देश की जो टीम है, जो नेशनल टीम्स हैं, उनको भी क्या इससे फायदा मिलेगा? क्योंकि चाहे विमेंस क्रिकेट हो या मेंस क्रिकेट हो, 10 साल हो चुके हैं हम कोई बड़ी ट्रॉफी जीत कर नहीं लाए। तो देखो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ना बीसीसीआई ये भी इंश्योर करे कि क्रिकेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे अपनी नेशनल टीम को। फॉर एग्जांपल हाल ही में हमने देखा है कि कई क्रिकेटर्स हैं वो पूरे साल इंजर्ड रहते हैं, अचानक से आईपीएल आता है 100% फिट हो जाते हैं। मैं किसी का नाम यहाँ पर लेना चाहता नहीं हूँ, मगर कई फास्ट बॉलर्स हैं, देख के ही अजीब लगता है। कई इंपॉर्टेंट देश के लिए जो सीरीज है मिस कर देंगे आईपीएल के लिए फुली फिट। तो इसकी नॉर्मलाइजेशन करना गलत होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहना चाहिए देश के लिए खेलना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना। उसके बाद ये सब आईपीएल वगैरह जो बाकी टूर्नामेंट्स हैं ये सब आने चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू दिस। और हाँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये भी पूछें कि विमेंस आईपीएल की टीम कौन कौन सी होंगी। देखिए वो अभी डिसाइड होना बाकी है। वैसे 5 टीम्स होने वाली है विमेंस आईपीएल में। पहले कुछ सीजन में रहेंगी 5 टीम्स, बाद में हो सकता है कि टीम्स का विस्तार भी हो जाए। और बताया जा रहा है कि विमेंस आईपीएल का जो पहला सीजन है ये सारा सीजन ही महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह होगी तो उससे लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है ये काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो ये अभी एक न्यूज एंड ट्रांजिशन है। इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट आती हैं तो मैं उस पर अपडेटेड वीडियोस ले आऊंगा। और मैंने देखिए अपने जो पीएम है मोदी जी, उनके अंडर उन्होंने बहुत ही खेलो इंडिया हर एक चीज को लेकर बहुत फिटनेस से लेकर स्कूल में प्रोग्राम चला दिए हैं हर एक चीज। और आज हम देख रहे हैं कि 6 कितना है, 6 कुछ है, यानी 7 करोड़ पर मैच ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वुमेन्स आईपीएल की। पर मेंस की तो 100 करोड़ से ऊपर की 105 करोड़ लगभग। और ये जो भारत पीएसएल है उसकी सिर्फ और सिर्फ मात्र 2.6 करोड़, ये फर्क होता है। और उन्होंने बैन क्यों कर दिया वहां पे अफगानिस्तान में? चलो नहीं पाकिस्तान वो बैन तो नहीं कर टीम को, ऑस्ट्रेलिया का हम नहीं खेलना चाहते उनके साथ, क्योंकि वहां पर वुमेन्स तालिबान का जब से वो आया है उन्होंने पढ़ाई भी करवा दी ना, एजुकेशन बंद करा दी, स्पोर्ट्स बंद करा दी, गर्ल्स के लिए बहुत गलत किया। और बाकी लेकिन अब ये अच्छा लगता है मुझे। एक इस पे उसने मैं बहुत ऑलरेडी दुनिया की सबसे क्रिकेट के मामले में दूसरी लीग बनती है आईपीएल के बाद ही। मैं इस बात पे हैरान हूँ, पीएसएल बोल रहा था रवींद्र राजा लीग खेलूंगा, मुझे ताकत दिया। भाई वो नहीं कह रहा हूं, आपके बात पे वो हक नहीं दिया। सही कह रहा हूं, आपके बात में मुझे बड़ी हंसी आई है। और प्रशांत अरुण सर ने भी बात नोटिस की आईपीएल के लिए कुछ प्लेयर फिट हो जाते हैं तो ये चीज बाकी दिखनी पड़ेगी। इस तरह मैंने कभी बहुत इंडिया का जो बोर्ड है ना बीसीसीआई वो बहुत सख्त होता जा रहा है। अब ये हर चीज रखेंगे। हां भाई सारी बातें छोड़ चाहिए परफॉर्मेंस। मीडिया राइट्स के मामले में आईपीएल के बाद आईपीएल वुमेन्स दुनिया के सबसे महंगी मतलब मैच भी करीब नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, करीब चीज में पीछे छोड़ दिया। खाली मीडिया राइट में कहते हैं ओवरऑल जो उसमें कह रहा है खिलाड़ी बिकेंगे वो किस हिसाब से वो यार ये देख। और मैं एक तुम्हें बात बताऊं, जब जिस टाइम भी वुमेन आईपीएल स्टार्ट हो गई तो मुझे लिख कर ले लो, इतने लोग देखने जाएंगे, मैं तुम्हें क्या बात है भाई। और इंडिया में भाई मैंने ये चीज बहुत बहुत अच्छी मुझे लगी पूरी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट में के मामले में पहले सबसे पहला स्टेप भारत ने लिया। वाकई मुझे चीज बहुत वाकई मुझे बहुत और दूसरी बात भारत दूसरी क्या कर रहे थे, भारत ने जो अच्छा काम किया बराबर जो मेंस की वही सर एक मैच के बराबर मैच कर दिया, वही वुमेन्स के भी दे दी, मतलब बराबर कर दिया। कोई इतना बड़ा भैया तो देखे ना, बहुत ज्यादा नहीं पैसे भैया मीडिया वाले दे रहे हैं, इतने कमा भी रहे हैं। ये इधर का मैं तो समझ रहा हूँ भाई, उधर वालों से तो मैं नहीं हैरान हो रहा, मैं इधर वालों से हो रहा हूं। ओके, तो मतलब इस तक बिजनेस बन गया। आईपीएल काफी एक बड़ी लीग है क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अब इंडिया के जो अनफिट होते हैं ना वो ही नहीं, जो बाहरले देश के हैं ना, मतलब कि जो दूसरी कंट्री से आते हैं प्लेयर वो भी इंजर होते हैं, वो भी एक मतलब घोड़े की तरह ऐसे आते हैं जैसे भाई एक अब देखो ना वो मतलब कि सैम क्या यार उसका नाम था, सैम बिलिंग्स, हाँ वो ही था इंग्लैंड का। तो उसकी भाई मां रोने लगी, रोन लाग पड़ी थी जब उसकी इतनी बोली लगी थी आईपीएल में। उसकी मां को देखकर मुझे भी रोना आ रहा
इतना पैसा भाई उस पर लग गया। पैसा आप देखो वो इंग्लैंड में रहता है, उसकी बोली लगी, उसकी मां के भी आंसू आ गए। इतना पैसा इतना पैसा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी इस पूरे टूर्नामेंट में। सैम, जो हुआ है, सैम नाम उसका एक काफी आर्ट है, लेकिन है भाई काफी अच्छा बॉलर है। तो भाई काफी जो आउट कंट्री है वो भी एक घोड़ा बन जाते हैं। जाहिर बात है भाई इतना पैसा मिलता है, लेकिन इधर से आप देख लो हमारे जो प्लेयर है ना, ये अपनी गैस लाते रहते हैं कि अगर सही आईपीएल में होता तो उसकी कितनी बोली होती है। भाई वो बुलाए स्ट्रांग बोर्ड है, हाँ, सही बात, strong board। पैसे की बिना पर जो चीजें चलती है। वेस्ट इंडीज, हाँ। वेस्ट इंडीज वाले जो है ना, उसका बोर्ड जो है अपने कंट्री का वो कमजोर है, वो अपने मैचेस छोड़कर इधर आके खेलने वो तो रिटायर हो वाले गया। उस कंट्री का मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, हाँ, वो अपने मैचेस छोड़कर इधर आ तो जाते हैं। इनके इसलिए पैसे तो ज्यादा इनके भी तो यही करते हैं। तो सारी दुनिया इनके भी की लॉ ये गिला शिकवा क्यों कर रहे थे? इंडिया का बोर्ड बहुत सख्त है। तो भाई साहब प्रशांत सर क्यों गिला कर रहे थे? अब क्या करेगा जब इंडिया का बोलेगा कभी वर्क कर रहे हैं ना भाई, नहीं, तो सब कर रहे हैं। इंडिया की बड़ी तरजीह यही ऐसा होती है लगा अपने कंट्री के लिए। बिल्कुल नहीं इसलिए फायदा किसको हो रहा है? अपने कंट्री को हो रहा है। आपने शायद शायद बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें होती है इंडिया के। कोई एक प्लेयर बता दो इंडिया का जो मतलब भाई साहब, मैचेस को छोड़कर अपने कंट्री के नेशनल टीम को छोड़कर इस आईपीएल में हो। तो प्रधान ने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नाम मेंशन नहीं कर रहा, नहीं तो आपको मैं इसी बात में बोल रहा है ना, वेस्ट इंडीज वाले यही करते हैं। अक्सर भाई आप किधर खींच कर लेगा इंडियंस